स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत ही गहरे सवाल पर। समझेंगे कि राग में महारत हासिल करने के लिए उसकी बनावट को कैसे परत दर परत खोला जा सकता है। और सवाल यह है, मैं सारे स्वर तो लगा रहा हूं, फिर भी राग खुल नहीं रहा। ये सवाल, ये उलझन लगभग हर संगीत के स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी जरूर आती है कि भाई सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, सारे स्वर सही हैं, फिर भी वो बात क्यों नहीं बन रही, वो जादू, वो एहसास कहाँ गायब है। देखिए, इसका जवाब ना एक सोच के बदलाव में छिपा है। सच तो ये है कि राग सिर्फ स्वर गाने से नहीं खुलता, राग खुलता है स्वरों को सही ढंग से जीने से। ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है। तो फिर असली वजह है क्या? क्यों ऐसा लगता है कि राग बंधा हुआ है, खुल नहीं पा रहा? चलिए आज बिना किसी घुमाव फिराव के सीधी सीधी उन वजहों को समझते हैं जो इस मुश्किल की जड़ हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह, ठहराव की कमी। सोचिए, आलाप में हर 2 सेकंड में स्वर बदल रहे हैं, आगे भागे जा रहे हैं। ऐसे में राग को सांस लेने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? वो अपनी खूबसूरती कैसे दिखाएगा? याद रखिए, राग तब खिलता है जब किसी स्वर पर ठहरा जाता है, उसे महसूस किया जाता है। दूसरी बात, वादी संवादी को भूल जाना। इसको ना ऐसे समझिए, हर राग का एक घर होता है, उसका वादी स्वर। अब अगर गाने में उस घर पर लौटा ही नहीं जा रहा, उस पर वजन ही नहीं दिया जा रहा, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई पूरे मोहल्ले में घूम लिया पर अपने घर ही नहीं गया। और जब घर ही नहीं लौटेंगे तो राग अपनी पहचान तो खोएगा ही। तीसरी वजह है पकड़ का क्लियर न होना। अरे भाई, पकड़ ही तो राग का आई कार्ड है, उसकी पहचान है। अगर गाने में वो पकड़ साफ नहीं सुनाई दे रही या उसे बार बार दोहराया नहीं जा रहा, तो सुनने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। वो सोचेगा आखिर ये चल क्या रहा है, कौन सा राग है ये। अच्छा, अब एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी बात। हो सकता है कि स्वर साफ लग रहे हों, मतलब रे को रे और ग को ग गा रहे हैं, पर क्या वो शुद्ध है? शुद्ध होने का मतलब है कि स्वर अपनी सही श्रुति पर है, एकदम परफेक्ट पिच पर। अगर पिच जरा सा भी, हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो राग कभी भी पूरी तरह से नहीं खिलेगा। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा दिखावा, मतलब ओवरडू करना। बहुत ज्यादा ताने, बेहिसाब मुर्कियां या जरूरत से ज्यादा इमोशनल होने की कोशिश, ये सब मिलकर ना राग के असली चेहरे को ढक देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे गहने पहनने से असली खूबसूरती छिप जाती है। और इसका हल क्या है? बिल्कुल सादा। याद रखिए, राग परफॉर्मेंस में नहीं, सादगी में खुलता है। जब ये फालतू के गहने, ये अलंकार हटा दिए जाते हैं ना, तब जाकर राग का असली शुद्ध चेहरा सामने आता है। अब आते हैं उस गलती पर जो शायद सबसे ज्यादा कॉमन है। पीछे तानपुरा तो बज रहा है, लेकिन कान का कनेक्शन उससे है ही नहीं। सोचिए, अगर गाने वाले का अपने सा से ही, अपने बेस नोट से ही रिश्ता कच्चा है, तो बाकी स्वरों की जो पूरी बिल्डिंग है वो तो हिलेगी ही, डगमगा जाएगी। और सातवीं आखिरी वजह है राग के मूड और माहौल का सम्मान न करना। हर राग का अपना एक कैरेक्टर होता है, उसका एक सही समय होता है। कोई सुबह का राग है तो कोई देर रात का। अगर इस बात को ही नज़रअंदाज कर दें, उस माहौल को महसूस ही ना करें, तो राग का जो असली भाव है वो भला कैसे बाहर आएगा? तो इन सारी वजहों को समझने के बाद हम पहुंचते हैं एक मास्टर सत्य पर, एक ऐसी सच्चाई पर जो इन सारी बातों को एक धागे में पिरो देती है। और वो सच ये है कि राग सिर्फ स्वरों का ढांचा नहीं है, राग एक जिंदा एहसास है, एक जीती जागती भावना। और जब तक उसे एक भावना की तरह महसूस नहीं किया जाएगा, वो कभी भी पूरी तरह से खुलेगा नहीं। तो सवाल ये है कि इस जिंदा एहसास को जगाएं कैसे? बस 4 चीजें चाहिए। स्वर शुद्ध हो, ठहराव सही जगह पर हो, पकड़ एकदम क्लियर हो, और सबसे ज्यादा जरूरी, मन शांत हो। जब ये चारों चीजें मिलती हैं, तभी राग जिंदा होता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इन सब बातों को अपनी गायकी में उतारने के लिए पहला सबसे आसान कदम क्या हो सकता है? तो आज के लिए एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट है। करना क्या है? सिर्फ एक स्वर पर काम करना है, उस राग के वादी स्वर पर। कोई तान नहीं, कोई मुर्की नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ धीमा ठहरा हुआ आलाप। और पता है कितनी देर? सिर्फ 5 मिनट।
बस ये बात साफ करती है कि शुरुआत करने के लिए घंटों का रियाज जरूरी नहीं है। जरूरत है कुछ मिनट के फोकस्ड गहरे अभ्यास की। और अगर उन 5 मिनटों में भी एक गहराई महसूस हो जाए ना, तो समझ लीजिए राग ने खुलना शुरू कर दिया है। तो आज हमने ये तो समझा कि राग खुलता क्यों नहीं है, पर यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता। इसके आगे और भी सवाल हैं, जैसे राग बैठता क्यों नहीं है, या फिर आलाप में गहराई कैसे लाएं। देखते हैं हमारी अगली खोज हमें इनमें से किस सवाल के